पवन देव जो है, वायु देव जो है, वो एक टाइटल है. इंद्र इज अ टाइटल, यू नो, अग्नि इज अ टाइटल. इट्स अ एलिमेंट, राइट, जिसकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो हर मनवंतर में चेंज होंगे. क्योंकि वो पोजीशंस फिक्स्ड हैं, लोग फिक्स नहीं है. हाँ. जो साम दाम दंड भेद, जो चाणक्य ने भी बोला है पॉलिटिशियन को आना चाहिए, इंद्र एग्जैक्टली वही करते हैं. कली भी एक असुर है, यू नो. सो क्योंकि दे आर ग्रीडी, राइट, दे आर लस्टी, यू नो, दे वांट मोर, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड जो उनके पास है. सो वो हमेशा ट्राई करते हैं हमें और चाहिए, तो वो ही अटैक करते हैं हमेशा. तो इंद्र हमेशा डिफेंड कर रहे होते हैं. देखिए, भूलोक धरती का जो प्लेन है, और इसमें 7 द्वीप बताए जाते हैं, 7 आइलैंड्स बताए जाते हैं, जिसमें जम्बू द्वीप एक है जिसपे हम हैं. ओके. ऐसे 6 और द्वीप बताए जाते हैं. सो ये भूलोक है, मिडिल रियल्म है ये. और इसके ऊपर जो है, धरती से लेके सूर्य तक का जो रीजन है, उसको भूवरलोक कहा जाता है. अच्छा. अब अर्थ से लेके सन तक जो, सो देन इट मीन्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं, और मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ से पहले जो आते हैं, सो कहीं ना कहीं इन पे भी कुछ एग्जिस्टेंस है, राइट. और उसके बाद सन से लेके पोल स्टार तक, ध्रुव तारे तक जो है, दैट इज स्वर्गलोक. अच्छा. तो इस पूरे रीजन में भी इनहैबिटेंट्स होंगे, प्लैनेट्स होंगे, जिसपे स्पीसीज होंगी अलग अलग, जिनको हम देवलोक या हायर स्पीसीज मानते हैं. तो गंधर्व जो हैं, ये सारे डिवाइन बीइंग्स माने जाते हैं. यू नो, यक्ष है, गंधर्व है, अप्सराएं हैं, देवता है, ऋषि मुनि है. सो ये सब जो है, ये स्वर्गलोक के जो डेनिजन्स हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं वगैरह. और लोअर लोक जो माने जाते हैं, वो अर्थ से दूसरी डायरेक्शन में जो लोक आ गए, वो लोअर लोक माने जाते हैं. ठीक है. लोअर इसलिए क्योंकि वहां पे जो रहने वाले हैं, उनकी मेंटालिटी या उनका जो टेम्परामेंट है, वो नेगेटिव है फ्रॉम अ ह्यूमन. सी ह्यूमंस ना, हम मिडिल में हैं. हम कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव, कभी अच्छा करते हैं, कभी बुरा करते हैं. जो हायर लोकर्स की तरफ लोग हैं, दे आर मोर गुड देन बैड. लोअर लोकर्स वाले जो बीइंग्स हैं, दे आर मोर बैड देन गुड. ऐसा नहीं कि उनमें अच्छे लोग नहीं होंगे. जैसे दैत्यों में भी प्रहलाद थे, बलि महाराज थे. सो कुछ ऐसा नहीं कि वहां पे अच्छाई नहीं होगी, बट बुराई ज्यादा होगी, और उनकी मेंटालिटी नेगेटिव ज्यादा होगी. और उसमें ये भी आता है ये कंसेप्ट कि डेमीगॉड्स, तो पहले डेमीगॉड आते हैं, फिर थोड़े और, जैसे डेमीगॉड्स जैसे पवन देव, वायु देव. सो ये डेमीगॉड्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअली स्क्रिप्चर्स में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि डेमीगॉड है. डेमीगॉड जो टर्म है, जो वेस्टर्न मैथोलॉजी में यूज होता है, दैट इज यूज्ड फॉर समबडी लाइक पांडव्स. अच्छा. हु आर अ क्रॉस बिटवीन अ गॉड एंड अ ह्यूमन. सही. सो जैसे सारे पांडव देवताओं के थ्रू पैदा हुए थे, तो वो डेमीगॉड्स हुए. डेमीगॉड इज नॉट द राइट टर्म जो हम यूज करते हैं फॉर देवतास. देवतास आर मोर इवॉल्व्ड बीइंग्स, और वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण. वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो देवलोक में रह रहे हैं, जहाँ सारी फैसिलिटीज हैं, कोई स्ट्रगल नहीं है उनकी लाइफ में. और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि वो ऐश और आराम कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है. सो पवन देव जो है, वायु देव जो है, वो एक टाइटल है. इंद्र इज अ टाइटल, यू नो, अग्नि इज अ टाइटल. इट्स अ एलिमेंट, राइट, जिसकी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो हर मनवंतर में चेंज होंगे. ओके. सो हर मनवंतर में पूरी कैबिनेट चेंज हो जाती है, लीडर चेंज हो जाते हैं, प्राइम जो मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आप बोलो, जो लीडर है इंद्र, वो चेंज हो जाते हैं, उनके साथ सारी कैबिनेट रिशफल हो जाती है. ट्रू. सो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने अपनी लाइफ से एग्जांपल उठा लिए, क्योंकि पता नहीं वो कैसे काम करते हो, लेकिन हमको तो ऐसे ही समझना पड़ेगा ना. ये पर ये पुराणों में दिया गया है कि चेंज होते हैं. यू नो, हर मनवंतर में इंद्र चेंज होते हैं, मनु चेंज होते हैं जो ह्यूमैनिटी के लीडर हैं. अच्छा. सप्तऋषि चेंज होते हैं. चेंज बोले तो अपनी पोजीशन, या मतलब पोजीशन, क्योंकि वो पोजीशंस फिक्स्ड हैं. ओके. लोग फिक्स नहीं है. राइट. सो हर टर्म में, हर मनवंतर इज लाइक अ 5-year टर्म. ओके. तो उसमें जो लोग वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो अगले उसमें टर्म में नहीं आएंगे, किसी और बंदे को मिलेगी वो. अब वहां पे कोई इलेक्शन का सिस्टम नहीं है. इट इज प्योरली ऑन योर कर्मा, ऑन योर मेरिट. जो जिन लोगों ने वैसे काम किए हैं, या जिन लोगों ने उस तरफ, उस डायरेक्शन में एम किया है. जैसे कहते हैं कि इंद्र बनने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं. ओके. सो काफी राजा थे जो पुराणों में मेंशन है, जिन्होंने ट्राई किया
सो एक राजा थे, उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। सागर एक राजा थे। तो इंद्र 100th अश्वमेध यज्ञ होने से पहले जो घोड़ा है अश्वमेध का वो चुरा ले जाते हैं। हाँ। तो उसकी वो पूरी स्टोरी है। फिर उनके जो बेटे हैं वो पताल तक जाते हैं ढूंढते हुए, एंड देन फिर गंगा का अवतरण जो है वो उससे लिंक्ड है। ट्रू। भागीरथ ऋषि जो है वो उन्हीं के डिसेंडेंट होते हैं। राइट। इसी से मुझे हमें बहुत सारी स्टोरी याद आती है कि इंद्रदेव हमेशा कोई ना कोई या तो यज्ञ को इंटरप्ट कर रहे होते थे, या फिर वो उन्हें हमेशा लगा रहता था कि अच्छा, वो इसलिए लगा रहता था क्योंकि उनकी पोजीशन खतरे में थी। उनको पता था कि अगर ये मेरे काबिल बन गया तो मेरी पोजीशन खतरे में है। ऑफ कोर्स। और उनका टर्म पूरा नहीं हुआ, वो क्यों छोड़ेंगे? हाँ। तो ही इज वेरी जस्टिफाइड इन डूइंग व्हाटएवर ही इज डूइंग। ट्रू। सो साम दाम दंड भेद जो चाणक्य ने भी बोला है पॉलिटिशियन को आना चाहिए, इंद्र एग्जैक्टली वही करते हैं। राइट। और अभी इसी को एक इंद्रदेव का पे बात कर रहे हैं हम, तो कॉस्मिक वॉर्स को लेके आते हैं। तो जब कॉस्मिक वॉर्स का नाम आता है तो इंद्रदेव ने बहुत सारी कॉस्मिक वॉर्स करी हैं। हमने बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं। इवन अच्छी भी है, मतलब कुछ मॉन्स्टर, मतलब राक्षसों के साथ भी करी है। और कुछ आपस में ही, जैसे हनुमान जी को उन्होंने वज्र से मारा था। वॉर नहीं थी, बट हाँ, इनिशियल पता ही नहीं था कि ये है कौन बच्चा। लेकिन वॉर्स में उनका नाम आता है। वो मतलब शायद वो एक फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी में आते होंगे, जिसकी वजह से वो किसी को एंटर नहीं करने देंगे अपने उस स्वर्ग के रेल्म में। तो क्या है उनके अराउंड स्टोरी, कैसे वो वॉर करते हैं, क्या मोटिवेशन रहता है, कुछ आप बताओ हमें इंटरेस्टिंग कुछ। इंद्र और देवताओं का ऐसा कभी लिखा नहीं है कि उन्होंने सामने से खुद जाके अटैक किया। ओके। मोस्टली दे आर डिफेंडिंग। सो इसीलिए मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव योनि में आते हैं, या एवोल्यूशन के लेवल में आते हैं। दे आर नॉट क्रेविंग फॉर मोर। उनके पास स्वर्ग है, वो खुश हैं स्वर्ग में। उनको ये कोई इच्छा नहीं है कि भाई हम जाके लोअर लोकों पे राज करें। ओके। पर जो लोअर लोक के हैं प्राणी, दैत्य, दानव, जो असुर हैं, उनकी टेंडेंसी रहती है कि हमें और चाहिए, और जो प्रमोशन चाहते हैं, जो प्रमोशन क्या दे, इट्स ग्रीड। जो हम कलयुग में बात करते हैं, तो कलयुग में बोलते हैं आसुरिक टेंडेंसी ज्यादा है। और कलयुग भी एक असुर है। सो क्यों? क्योंकि दे आर ग्रीडी, राइट, दे आर लस्टी, दे वांट मोर, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैटिस्फाइड जो उनके पास है। सो वो हमेशा ट्राई करते हैं हमें और चाहिए, तो वो ही अटैक करते हैं हमेशा। तो इंद्र हमेशा डिफेंड कर रहे होते हैं। बहुत कम सिनेरियोज ऐसे हैं कि जब इंद्र सामने से जाके अटैक करते हैं इंद्र को। और जैसे इंद्र के पास जो वेपन्स है, उनके पास ऐरावत नाम का अपना हाथी है। तो वो मतलब वेपन्स, जैसे अब अलग अलग स्क्रिप्चर्स में, जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो उसमें एक गॉड ऑफ थंडर रिप्रेजेंट कर रखा है, हमने इंद्रदेव रिप्रेजेंट कर रखे हैं जो कि लाइटनिंग के भगवान है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में शायद जियूस का नाम आता है। क्रिश्चियनिटी में नहीं, दैट्स लाइक ग्रीक एंड रोमन। और तो बाकी तो ऐसा ये सिमिलरिटीज ड्रॉ करना और पावर्स, मतलब पावर्स को लेके आना, हमने कुछ वेपन्स भी डिस्क्राइब कर रखे हैं। और जैसे वो इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स करके एक इन्फिनिटी का जो वो बना रखा है, तो क्या उनके प्रूफ मिलते हैं वो यूज कर, वही वज्र है शायद, अच्छा वही वज्र है। तो क्या उनकी इंस्पिरेशन हमने मतलब ह्यूमन के दिमाग से बनी है, या फिर वाकई में कुछ ऐसा कंसेप्ट एस्टैब्लिश था? मुझे ये लगता है कि दीज आर कॉल्ड इंडो यूरोपियन कल्चर्स। सो ग्रीक्स, रोमन्स, काफी हद तक इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन जो पर्शिया में थी, एंशिएंट सुमेरियन, हिटाइट्स थे, मिटानीज थे उस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, टर्की में। राइट। सो ये सारी जो सिविलाइजेशन थी ना, ये, और इंडियन ऑफ कोर्स, तो ये इंडो आर्यन सिविलाइजेशन कहते हैं। राइट, ट्रू। इन सब के जो बेसिक बिलीव्स थे वो सेम ही थे। तो इसीलिए आप देखोगे कि सिमिलर गॉड्स हैं, सिमिलर डीटीज हैं, जो इंद्र, ज़्यूस, और ज़्यूस से बने जुपिटर, एरीज का भी नाम आता है शायद, गॉड ऑफ वॉर। सो ऐसे ही गॉड ऑफ फायर, स्वर्ग की वाटर। एक गुड लक की भी देवते, मतलब गुड लक की देवी है उनके वहाँ, जो हमारे लक्ष्मी जी रिप्रेजेंट करती है, सरस्वती। सरस्वती वो जापान में है। अच्छा, जापान में है, क्योंकि वो तो ऑफ कोर्स ये जो एशियन कंट्रीज थी वो तो हिंदुइज्म से ही इन्फ्लुएंस हुए, क्योंकि हिंदू ट्रेडर्स जाते थे। बुद्धिज्म जब स्प्रेड किया तो वो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हिंदुइज्म के थे वो बोरो करके आगे चाइना में है द मंकी वॉरियर करके, जो हनुमान जी। तो बड़ा ऐसा लगता है ना कि ये हमारे पास भी है, इनके पास भी है। तो ये कल्चरली हमको एक्सचेंज भी था। एक्सचेंज भी, और एक सिमिलैरिटी भी दिखाता है कि बताओ हम पूरी बेल्ट एक जैसे कंसेप्ट पे चल रही है।